इस समय हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर की ठाकुरों की चौबीसी कहे जाने वाले गांव कुर्थल में। और कुर्थल में हम इस समय कई ठाकुर समाज के लोगों के बीच मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं आखिरकार 2024 के चुनाव में बीजेपी से ठाकुर समाज की नाराज़गी क्यों थी और आखिरकार क्यों संजीव बालियान से खुल के यहाँ के ठाकुर समाज के लोग नाराज़ थे। क्या माना जाता है कि संजीव बालियान से ठाकुर समाज की नाराज़गी क्या कारण था? भाई कारण तो यही रहा जी। देखो, एक तो इन्होंने हमारे राजपूतों के एमपीओ के टिकट काटे, संगीत सोम का विरोध हुआ, इनका टिकट कटा मेरठ से, गाजियाबाद से वीके सिंह का कटा, और बस यही नाराज़गी रही। अन्य हम तो भाजपा के साथ ही रहे अब तक भी। और रही योगी जी की बात, आगे योगी जी को वोट दी जाएगी, भाई इनका विरोध रहा जी। बस यही कारण रहा मुजफ्फरनगर पर तो संजीव जी का। आखिरकार संजीव बालियान 2 बार के सांसद थे, ऐसा क्या हुआ जो ठाकुर 2 बार के सांसद से नाराज हो गए? बीजेपी के गीत गाया करते थे सबसे पहले तो ठाकुर समाज। भाई इन्होंने यह बात कही है कि भाई जाट ही हैं, किसान तो यहाँ और तो सब रिया है। भाई ये ठाकुर लोग रिया थोड़े ही हैं, पहले तो यही थे। सबसे पहले तो इतिहास इन्हीं का है। जाट तो चलो 10, 20, 100, 200 साल से आगे होंगे, हज़ारों साल से हैं ये तो। ये बयान संजीव बालियान ने दिया। हाँ, वो तो वीडियो वायरल हो रहा। फिर उनके भाई हैं वे भी कह रहे हैं कि भाई क्या नाम उसका, ये पंचायत वालों को बाद में देख लेंगे इन्हें। बस ये विरोध रहा। अन्य अगर संजीव जी एक बार भी यार 8 धड़े पंचायत में माफ़ी मांग लेते तो कोई दिक्कत भी नहीं थी। तो राजपूत समाज का कहना है कि संजीव बालियान अगर ठाकुरों की जो पंचायत हो रही थी उसमें माफ़ी मांग लेते तो मामला कहीं ना कहीं शांत हो सकता था। और आज जिस तरह से संजीव बालियान को हार का सामना करना पड़ा, वो हार का सामना नहीं करना पड़ सकता था। आप क्या मानते हैं, क्या कुछ मुद्दे थे ठाकुर समाज के? देखो जी, मुद्दे तो काफ़ी रहे। कहीं ना कहीं कुछ काम को लेकर भी लोग परेशान रहे, कुछ भर्ती के कारण भी लोग परेशान रहे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आदमी की देखो अपनी एक विचारधारा अब की बार भाजपा से थोड़ी सी हट गई। संगीत सोम की नाराज़गी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था जी। संगीत सोम की नाराज़गी, वे भाजपा के कार्यकर्ता है, उनका मान सम्मान है। हम आज भी संजीव बालियान जी का मान सम्मान करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आज भी हमने वोट, अगर हमने सपा को दिया तो हमने अपना गला घोट के दिया, मन घोट के सपा को वोट दिया। मन और तन में तो बीजेपी बसी हुई है, ऐसा काढ़े कैसे? लेकिन कहीं ना कहीं समाज के साथ जुड़ना पड़े। भाई देखो, समाज पहले है, बाकी चीज़ और बाद में। तो ये राजपूत समाज के लोग हैं जिनका कहना है कि मन मारकर हमने सपा के प्रत्याशी को वोट दी है, लेकिन आज भी इनके दिलों में बीजेपी बसी हुई है। बाबूजी, आप क्या मानते हैं ज़मीनी हकीकत इस 2024 के चुनाव की? मेन चीज़ तो यही है, इनने जो ये कहा कहने लगा कि भाई किसान तो यहाँ जाट ही जाट हैं। मेन चीज़ तो ये कहा कहने लगा कि यहाँ किसान जाट ही जाट हैं। और दूसरे नंबर पे ये जो बजाज वाला है यहाँ से मिल, हाँ, यो जो है यो किसी के काबू में नहीं आ रहा है, इस सरकार के भी काबू में नहीं आया। मेन मुद्दा यो है। अभी एक भाई कह रहे थे कि संजीव बालियान ने बयान दिया था कि सिर्फ जाट ही बताया। संजीव बालियान ने कहा किसान तो जाट ही जाट है यहाँ से, और तो सब रया कौम है, ये कहा संजीव बालियान ने। और इसी के ऊपर सब यो बवाल हुआ। और क्या क्या मुद्दे थे राजपूत समाज के? और जो भी काम लेके जाते वो उन्हें टरका देता राजपूतों को। तो संजीव बालियान की हार का कारण ये भी है कि भसाना बजाज शुगर लिमिटेड मिल है, उसका गन्ना भुगतान जो टाइम से नहीं मिल रहा है लोगों को, उससे राजपूत समाज नाराज़ है। और दूसरी ओर जैसा कि बताया जा रहा है कि राजपूत समाज के जो लोग संजीव बालियान के पास काम के लिए जाते थे उनका काम नहीं होता था और उन्हें टरका दिया जाता था, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। मोनू भाई, क्या मानते हैं चुनाव में आखिरकार भाजपा का विरोध नहीं प्रत्याशी का विरोध देखा गया है? नहीं, इस बार तो चुनाव में प्रत्याशी का कम विरोध, भाजपा का ज़्यादा विरोध रहा। कारण रहा टिकट बंटवारे को लेके। शुरू में पश्चिम में एक मैसेज आ गया कि जब गाजियाबाद से वीके सिंह जी का टिकट कटा कि राजपूत समाज की अनदेखी हो रही, और वो इतना ज़्यादा फैल गया, वो हम लोगों पे मैनेज नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी पे मैनेज होता तो इस तरह का माहौल नहीं पैदा हुआ था। वो माहौल इतना पैदा हो गया, वो घर घर गाँव में फैल गया, और उसी का ही हमें बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। एक अच्छा और सच्चा जनप्रतिनिधि हमने अपने बीच से खो लिया। अन्य यहाँ विकास कार्य देखो, ठीक है किसी का व्यक्तिगत काम रुक सके, पर विकास कार्य वास्तव में जो है जब से डॉक्टर संजीव बालियान बना था उससे ज़्यादा इस मुजफ्फरनगर जनपद में लोकसभा में काम किसी ने नहीं करा। अच्छा, विकास के कार्य को कोई
परे नहीं कर सकता, क्योंकि संजीव बालियान ने 10 साल के कार्यकाल में काफ़ी विकास किया है। लेकिन अंदरूनी अगर हम बात करें तो ये हारने की हकीकत क्या है? हारने की हकीकत यह भी है, जो बीजेपी का संगठन है हमारा और कार्यकर्ता हैं वे भी सब शांत थे। उन्होंने भी मन लगा के चुनाव में जो करना था वो नहीं करा, उसका भी हमें बड़ा नुकसान हुआ। संगीत सोम को इस चुनाव में संजीव बालियान की हार के लिए किस तरह से देखते हैं राजपूत? देखो वो अपना अपना हिसाब है, कहीं ना कहीं एक अपनी पीड़ा हो सके हर आदमी की, व्यक्तिगत हो सके उनका, पर वे भारतीय जनता पार्टी से विधायक भी रहे और उन्होंने कार्यकर्ता के रूप में काम भी कर सका। वे बड़े लेवल के लोग हैं, भैया उनका अपना अपना मन हो सके। बाकी जो है, हमने भारतीय जनता पार्टी को अपने गांव से भी हमारे से जीत के गई और हमारी राजपूत बेल्ट जो भी है बहुत सही जीत हुई। बाकी परसेंटेज कम रहा और ये हमारे गांवों में नहीं रहा, ये सब में रहा। कहीं ना कहीं भाजपा कार्यकर्ता शांत रहा, उसी वजह से हमें नुकसान यहाँ उठाना पड़ा पूरे उत्तर प्रदेश में। मुजफ्फरनगर की लोकसभा में बुढ़ाना विधानसभा आती है, जहां से तकरीबन 20 से 40 हज़ार की वोटों में बीजेपी पहले से ही हार के जाती है और जो हार का आंकड़ा होता है वो सरदाना और खतौली पूरी करती है। लेकिन इस बार वहाँ भी संजीव बालियान हार कर चले हैं। कारण सिर्फ वही रहा कि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारा जो आरएसएस का संगठन है, सब लोग शांत रहे। जो मन लगा के चुनाव में काम करना था वो एक चुनाव में सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिया। एक बिल्कुल वातावरण शांत रहा और बहुत ही कम परसेंटेज हुई, ये भी हमें बड़ा नुकसान हुआ। और जो एक मुस्लिम वर्ग है वहाँ से हमें वोट ना के बराबर मिली, बहुत बड़ा फैक्ट रहा कि परसेंटेज कम होने का, इसी वजह से हम लोग चुनाव हारे हो। ये बीजेपी के समर्थक है, राजपूत समाज के हैं मोनू ठाकुर, इनका साफ तौर से कहना है जो वोटिंग परसेंटेज हुआ है वो कम हुआ है। लेकिन दूसरी ओर जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, जो आरएसएस के नेता थे, उनका चुनाव में इंटरफेयर ना करना कहीं ना कहीं बीजेपी को भारी पड़ा है। आप क्या मानते हैं भाई साहब? चुनाव का माहौल आपने ज़मीनी देखा होगा, लेकिन राजपूत समाज की जो नाराज़गी थी वो इस चुनाव में बिल्कुल खुलकर सामने आ गई थी। संजीव बालियान 24,000 वोटों से हार गए हैं। आप क्या मानते हैं, क्या नाराज़गी थी पूरी? भाई सही तो ये था जी, कुछ लोगों को हम मना नहीं पाई, हम तो बराबर जो है उनके कार्य में जो है लगे रहे संजीव बालियान जी के। लेकिन कुछ भाइयों की नाराज़गी जो है वो ठाकुर बिरादरी को लेकर इनके वे शब्द कहने, और बाकी जो गाजियाबाद की सीट थी वहाँ से जो मैन टिकट कटना वीके सिंह का, उसको जो है संभाल नहीं पाए लोग, वो एक जातिवाद में फैलता चला गया। क्या राजपूत समाज की जो नाराज़गी थी वो दूर हो सकती थी अगर मंत्री संजीव बालियान जी हाँ बीत जाते? हाँ जी, अगर वे कहीं अपने शब्दों को लेकर ठाकुर समाज से गलती मान ले तो शायद ये जीत मतलब भी हो सकी थी। हाँ, तो कहीं ना कहीं संजीव बालियान का जो घमंड था वो कहा जा सकता है कि राजपूत समाज के बीच ना जाना। जी जी। तो लोगों का कहना है कि अगर मंत्री संजीव बालियान जो अब तक मंत्री थे, पूर्व कहा जा सकता है या पूर्व सांसद कहा जा सकता है, अगर वो राजपूत समाज के लोगों के बीच जाते तो कहीं ना कहीं 2024 के इस लोकसभा चुनाव का परिणाम कुछ और दिखाई देता। क्योंकि सरदाना राजपूत समाज की विधानसभा मानी जाती है और वहाँ से भी समाजवादी पार्टी को बम्पर वोट मिले हैं और संजीव बालियान वहाँ से भी हार कर आए हैं। हालांकि पुराने चुनावों की बात करें तो संजीव बालियान जब कोई सी अदर विधानसभा में हार जाते थे तो सरदाना थी वो पहले से जिताकर भेजती थी। बाबूजी, चुनाव में आप क्या कुछ देख रहे थे? बस जो ये बता रहे सब ठीक ही बता रहे नहीं, हैं। फिर भी आपने जमीनी स्तर पर क्या? बस जमीनी स्तर पे यही है, बस जो मैटर जो इनका बता रहे हैं भाई बता रहे हैं। नहीं, फिर भी आपने क्या कुछ देखा राजपूत समाज की भाई यही देखा, भाई जो ये बता रहे हैं ऐसा ही है सबको, बस और कुछ नहीं। तो ये ठाकुर समाज के लोग थे जिनका साफ तौर से खुलकर कहना था कि मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान का हार का कारण क्या रहा, और आखिरकार अगर संजीव बालियान ठाकुर समाज के लोगों के बीच अगर इस चुनाव में पहुंच जाते तो कहीं ना कहीं परिणाम आज कुछ और देखा जाता। लेकिन दूसरी ओर जिस तरह से राजपूत समाज के लोगों का कहना था कि बीजेपी के जो नेता थे और जो आरएसएस के नेता थे वो इस चुनाव में अपनी दूरियां बनाते हुए दिखाई दिए, यही कारण था कि संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से हार चुके और हरेंद्र मलिक तकरीबन 24,000 वोटों से जो सपा के प्रत्याशी थे उन्होंने यहाँ से अपनी जीत दर्ज की थी। हालांकि आने वाले टाइम में अब क्या होगा, जैसा कि बताया जा रहा है कि संगीत सोम से पार्टी नाराज़ है, लेकिन ठाकुर समाज के लोगों ने जिस तरह से संगीत सोम का समर्थन किया और संजीव बालियान का विरोध किया वो साफ देखा जा रहा है कि संगीत सोम कहीं ना कहीं ठाकुर समाज के एक बड़े लीडर बनकर उभरते दिखाई दे रहे हैं। सचिन त्यागी, भारत समाचार, मुजफ्फरनगर।